attention. अस्सलामु अलैकुम। ये जी बोस्निया के कैपिटल सराइवो और उसका एयरपोर्ट। अभी रोम से वेज़ एयरलाइन की फ़्लाइट पे यहाँ पहुँचा हूँ और ये यूरोप के प्यारे से मुल्क बोस्निया हर्ज़ेगोविना का कैपिटल है। और इंशाअल्लाह मज़ीद जब शहर में पहुँचेंगे तो आपको फिर तफसील से भी बताएंगे। अभी बस आप ये तारफ़ देखें कि भी खूबसूरत है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी आपसे 31 दिसंबर और 1 जनवरी की बिटवीन यानी चंद 10 बजने वाले हैं आपसे बोस्निया के कैपिटल सराइवो से मुतारफ़ हूँ। ये बोस्निया बड़े अरसे से मेरा एक ख्वाब था कि मैं इसे देखूं, इसकी खूबसूरती और इसके सरसब्ज़ मैदान, हरे भरे पहाड़ और बर्फ़पोश पहाड़ और वादियाँ देखने का और चश्मे आबशारें, वो ये बड़ा शौक़ था। और फिर इसकी हिस्ट्री भी पाकिस्तान की तरह बड़ी ताबनाक है कि बड़ी कुर्बानियों से इन्होंने अपनी आज़ादी 1992 में हासिल की। यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है तकरीबन 51% है गूगल के मुताबिक। वैसे में भी हो सकता है कि ज़्यादा भी हो। और इसका मुकम्मल नाम जो है बोस्निया वो हर्ज़ेगोविना है और इसके कैपिटल का नाम सराइवो है। इन्होंने 1992 में जो है वो आज़ादी के लिए जंग लड़ी और बड़ी कुर्बानियाँ दी और 3 मार्च 1992 को इनकी जो है आज़ादी डिक्लेयर हुई। और उसमें हज़ारों लोग जो हैं इन सालों में जब ये जंग लड़ते रहे तो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए। बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद इन्होंने ये वतन हासिल किया। आज माशाल्लाह बड़े दिनों बाद सूरज निकला है और जो है सराइवो का हुस्न निखर के आ गया माशाल्लाह। क्या खूबसूरती है, सुभान अल्लाह। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते होंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा है कि भी नाकाबिले फरामोश सिटी है और बहुत खूबसूरत है। ये भी इम्तिज़ाज है ये सारी बिल्डिंगों का और ये लाइटिंग वगैरह वो तुर्की और बोस्निया का। ये पुराने कारपेट
तुर्की स्टाइल है ये भी। और एक चीज़ आज हम ये टूर गाइड के साथ घूम रहे हैं हिस्ट्री के लिए, और मुझे हैरत वाली बात पता चली कि बोस्नी के 3 प्रेसिडेंट होते हैं, यानी एक पैनल होता है। ओह, तो उसमें एक बोस्नियन जो मुसलमान है उनका प्रेसिडेंट है, एक क्रोशियन का, और एक दूसरा ग्रुप जो इनका ऑर्थोडॉक्स का। तो तीनों मिल के फैसला करते हैं। ये जी कुछ ठंडा पानी, ये जी उस्मानिया के दौर का ही बाज़ार है जो कि टूरिस्ट गाइड ने बताया। और ये पानी के जो चश्मे फाउंटेन हैं ये भी उस्मानी दौर के ही हैं, ताकि लोग इससे पानी ले सकें। उनके अक्सर तरीके जो फ्लाई होते थे वो उन्होंने इसमें चारों तरफ जो है पानी के ये लगे हुए हैं, ये टैप्स जो हैं, ताकि आप उनसे पानी पिए और लोग पानी इस्तेमाल के लिए भी लें। और अब आज टूरिस्ट गाइड से ये भी पता चला, ये जो गाजी जो थे जिनको हर चीज़ हर तरफ उनका इनाम है, तो इनके नाम से एक ट्रस्टी इदारा भी है यहाँ पे। और ये सारा कुछ जो है, ये मदारस जो है और लाइब्रेरियाँ हैं और बहुत कुछ है, ये सारा जो है उनके नाम से ट्रस्टी है। तो अल्लाह पाक उनकी इन काविशों को जो उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए की, अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये सरायवो का कापर स्ट्रीट, इसमें ये सारे पीतल के हाथ से बने हुए बर्तन, ट्रे, कप और चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि इनके वो जो कावा शावा जो पीने वाला तुर्की स्टाइल जो है वो भी इन्हीं बर्तनों में पीते हैं। माशाल्लाह, जुमा पढ़ने मस्जिद में गए तो उस वक़्त बारिश हो रही थी, और अब जो है अल्लाह के फजल से खूब स्नो पड़ चुकी है इतने दौरान, और हर तरफ जो है वो सफ़ेद ही सफ़ेद हो गया सब कुछ माशाल्लाह। हर तरफ जो है बर्फ़ की सफ़ेद तह ही छा गई है। ये जी माशाल्लाह शोहदाए बोस्निया का कब्रिस्तान है। ये जिस तरफ भी देखें तो कब्रें कब्रें, हज़ारों लोग इस जंग में जो 90s में बोस्निया और सर्बिया के साथ लड़ी गई उसमें ये लोग शहीद हुए। और उस वक़्त जो है बोस्निया के जो सदर थे वो जनाब इज़्ज़त बेगोविच शहीद, और अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें बरसाए। ये उनकी कब्र है दरमियान में,
और साथ जो ये हज़ारों शुहदा की कब्रें। अल्लाह इन सब पर करोड़ों रहमतें बरसाए। अल्लाह सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और अल्लाह इनकी शहादत को कबूल फ़रमाए, जो इन्होंने इस खित्ते में मिल्लत इस्लामिया को नाफिज करने के लिए, एक इस्लामी मुल्क बनाने के लिए और सरबों के जुल्म के सामने ये जब सीना सपर हुए तो उस वक़्त इनकी क़यादत जनाब इज़्ज़त बेगोविच की सदारत में थी। अल्लाह पाक इनकी शहादत को और इनकी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। ये आपको एक बड़ी अजीब मालूमात देने लगा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोस्निया का कैपिटल की सराइवो की ये सड़क रास्ता देखा होगा। ये एक सफ़ेद सी लाइन है और ये लाइन बड़ी तारीख़ी लाइन है। जब सल्तनत उस्मानिया थी और यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत होती थी पहले, तो जो इस लाइन से इस तरफ जो है, ये जो काला रास्ता है, ब्लैक टाइल लगी है, ये आस्टरीन एम्पायर की हुकूमत थी। और इस तरफ जो सफ़ेद लगी हुई है, इस तरफ उस्मानियों की यानी मुसलमानों की हुकूमत थी। और इस तरफ इस्लाम ही इस्लाम था। मस्जिदें और दीनी मराकज़ और यहाँ की दुकानें ज़रा छोटे स्टाइल की, तुर्की स्टाइल की, और बाज़ार। और इस तरफ जो है बड़ी बड़ी दुकानें यूरोपियन स्टाइल की, और जो है आर्थोडॉक्स, जिस तरह ईसाइयों में भी फ़िरक़े हैं, आर्थोडॉक्स और कैथोलिक, इस तरफ सारे आर्थोडॉक्स और कैथोलिक थे। इस यूरोप के इस हिस्से में ज़्यादा जो है वो आर्थोडॉक्स फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरफ चर्च ही चर्च थे, बड़ी बड़ी दुकानें थी, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर दुकानें होती थी। और इस तरफ जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये आज उसी की अक्कास है। और ये है बॉर्डर लाइन। इस तरफ मशरक़ है और इस तरफ मगरब है। ये जी सराइवो की चेयर लिफ्ट है, केबल कार, और ये ऊपर की तरफ रवाना होने लगे हैं। तो अब इसकी हाइट तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो वैसे ही हर जगह ही बर्फ़ है, चाहे शहर भी हो, बर्फ़ ही बर्फ़ है। आज जुमा के बाद जो स्नो फॉलिंग स्टार्ट हुई, तो अब मगरिब हो गई। यहाँ मगरिब 4:00 पे हो जाती है। तो अभी तक जो है कंटिन्यू है। बोस्निया सराइवो तो ऐसे ही लग रहा है जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में। खूबसूरत भी है और स्नो भी खूब पड़ती है, मज़ा ही आ गया भाई। फॉग बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हद नज़र जो है वो भी बहुत ही कम है। ये माशाल्लाह हम ऊपर पहुंच गए लास्ट पे, लेकिन दूर तक देख नहीं सकते क्योंकि फॉग जो है, धुंध बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर रेस्टोरेंट है, काफ़े बार।
अरे माशा, अब नीचे आ गए हैं। नीचे देखें या ऊपर देखें, जिस तरफ भी देखेंगे बर्फ़ ही बर्फ़ है माशाल्लाह। ये शहर से तकरीबन 400-500 मीटर है, यानी कुल मेन सेंटर सिटी से 600 मीटर है। और बस नहर का पुल जो इनका रिवर है क्रॉस करो तो साथ ही ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, यहाँ 4:15 पे मगरिब हो जाती है। माशाल्लाह अभी तक स्नो जारी है। 6:30 बज गए हैं और ढेर लग चुका है माशाल्लाह। ऐसे ही लगता जैसे इतनी दूर सफ़र करके कागान नरान जाते हैं या नथिया गली, तब इतनी बर्फ़ नज़र आती है। ये न अलविदा अलविदा खूबसूरत मुल्क के खूबसूरत दारुल हुकूमत सराइवो। अलविदा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।